लिए कि बिहार की परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी कि कभी पलट के इधर आते थे, कभी पलट के उधर जाते थे। उन्होंने विश्व के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का, और वो जब तक शपथ लेते रहे उसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल थी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूत हुआ करती थी। ये समाजवाद का चोला ओढ़े, बात जगदेव प्रसाद की करते हैं, बात कर्पूरी ठाकुर की करते हैं, लेकिन खाद पानी मिट्टी देने का काम आरएसएस को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर किया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी विषाद बिछाई, एक ऐसा मोहरा चला कि ये चारों चित्त जो है चारों खाने चित हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है, तो एक इस्तीफे पर तो सस्पेंस खत्म हो गया है, दूसरे इस्तीफे पर सस्पेंस अभी बाकी है। नीतीश कुमार क्या विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो क्या जल्दी छोड़ेंगे, और अगर जल्दी छोड़ेंगे भी तो क्या बीजेपी का सीएम होगा या जेडीयू का सीएम होगा? अब जेडीयू ने नया नारा कर लिया है, जय निशान तय निशान। तो बिहार की राजनीति में आगे क्या खेल होना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं आरजू खान साहब। खान साहब, विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने, अब आगे क्या खेल होना है? ये तो देना ही था उनको। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चक्रव्यूह में उनको फंसाया है, तो अब वो करते क्या? इस्तीफा देना लाजमी था और उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, मैं आदरणीय नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहूंगा, और परिस्थितियों का मुख्यमंत्री इसलिए कि बिहार की परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी कि कभी पलट के इधर आते थे, कभी पलट के उधर जाते थे। उन्होंने विश्व के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का, और वो जब तक शपथ लेते रहे उसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल थी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूत हुआ करती थी। ये समाजवाद का चोला ओढ़े, बात जगदेव प्रसाद की करते हैं, बात कर्पूरी ठाकुर की करते हैं, लेकिन खाद पानी मिट्टी देने का काम आरएसएस को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर किया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी विषाद बिछाई, एक ऐसा मोहरा चला कि ये चारों चित्त जो है चारों खाने चित हो गए हैं। अब इनको डिप्टी सीएम पे ही संतोष करना होगा। जो कल तक कहते थे परिवारवाद की बात, मुझे यकीन है कि अब परिवारवाद की बात आदरणीय नीतीश कुमार जी जो अक्सर अपने मंचों से किया करते थे, अब नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं जेडीयू को नहीं, आप कह रहे हैं जेडीयू को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ेगा। जेडीयू नारा लगा रही है, जय निशान तय निशान। डिप्टी सीएम तक ये संतोष कर ले तो बेहतर होगा, और संतोष करना भी होगा, क्योंकि मैंने जिस विषाद की बात की, मैंने जिस मोहरे की बात की, वो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए इस तरीके का बिछाया है कि डिप्टी सीएम से इनको करना होगा संतोष। और जहां तक रही बात, आपने कहा कि एक सस्पेंस खत्म हो गया, दूसरा सस्पेंस बचा हुआ है। एक रोबोट ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, और उस रोबोट को 2 गुजराती चलाएंगे, और वो दोनों गुजराती बिहार के रोबोट को चलाएंगे। तो जिस दिन उनका रोबोट मिल जाएगा, जिस दिन उनका कार्टून मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाएगा। बीजेपी मॉडल से चलेगा कि नीतीश मॉडल से चलेगा? जेडीयू कर रही है कि नीतीश मॉडल ही चलेगा? जेडीयू अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके दाएं उसके बाएं जो लोग खड़े हैं वो सब जयचंद हैं। बहुत मलाई खाया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके। सीबीआई ईडी भी है उनके ऊपर, उनके कांधों के ऊपर। तो अब ये नारे गढ़ सकते हैं, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई मुख्यमंत्री होगा, और वो रोबोट होगा, और उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में होगी। वो बिहार के संस्कृति से, बिहार के समाज से, बिहार की मिट्टी से छल करेगा। तो बिहार में अब कोई दूसरे खेल की संभावना नहीं है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके का गणित आपने देखा है, हम लोगों ने तो कहा मशीनरी मैनेजमेंट। गणित तो यह भी है कि नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं, आप लोगों के पास 40-41 विधायक हैं, अभी तक तो हैं 40। हम उस पे आना ही नहीं चाहते हैं, हम उस पे आना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए हम नहीं आना चाहते क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का ये आंतरिक मुद्दा है। हमको बस इतना पता है कि हम विपक्ष के अंदर है, और विपक्ष का जो रोल है बिहार प्रदेश के अंदर वो ये है कि जो बिहार की 14 करोड़ जो जनता है
हम उनके मुद्दों की बात करें। ये जो 1 महीने का जो लॉन्चिंग इवेंट चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का आपने लॉन्चिंग इवेंट देखा, ये तो सिर्फ एक परिवारवादी है ना। निशांत कुमार को लाने के लिए लॉन्चिंग इवेंट चल रहा है, उससे ज्यादा क्या है? बिहार के आखिर में 14 करोड़ आम जनता को क्या मिला? जो बिहार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिससे कोई फाउंडेशन तैयार होता है, वो होता है शिक्षा, वो होता है चिकित्सा, वो दोनों किस स्थान पे है? भारत सरकार का डेटा देख लीजिए। वो भारत सरकार जो कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कि पिछले पायदान पे अगर कोई राज्य है इस पूरे देश में तो वो बिहार है, जिसका स्ट्रक्चर ही बदहाल है। इस बदहाली की कहानी को अगर हम देखें तो 20 साल की शासन और सत्ता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो तो युग पुरुष कहते हैं, मैं कहता हूं परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। चलिए, तो नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, कोई गुंजाइश अब जनता दल यूनाइटेड के लिए बची नहीं है। आरजेडी बहुत साफ साफ ये कह रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।